बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। लोग जो है वज़न कम करने के लिए डाइटिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन जब वो डाइटिंग करते हैं वो खाली चर्बी नहीं भुलाते, वो साथ अपना जो मसल मास है वो भी भुला सकते हैं, जिसकी वजह से जो है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर नज़र आने शुरू हो जाते हैं, चेहरे पे झुर्रियाँ पड़ जाती हैं और जो है वो बहुत थका हुआ महसूस करते हैं और जो भी उन्हें देखता है वो एक दफ़ा हैरान हो जाता है कि आपको क्या हो गया। और ये क्वेश्चन जो है डाइटिंग करने वालों को आम सुनने में मिलता है कि आपकी सेहत को क्या हो गया, जिससे वो परेशान हो जाते हैं और दोबारा खाना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से उनका वज़न बढ़ जाता है और जिस्म बेढंगा सा बन जाता है। मेरा नाम है डॉक्टर उन्नीब खालिद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर मीट्स डॉक्टर। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह आप वर्जिश से या डाइटिंग से सिर्फ अपनी चर्बी कम कर सकते हैं, बल्कि अपने जो है मसल मास को या पट्ठों को वो मजबूत और ताकतवर बना सकते हैं। और किस तरह आप ये सारी बातों से जो ऊपर मैंने बताई हैं कि लोग आपसे ये क्वेश्चन कहेंगे कि आपकी सेहत को क्या हुआ है, आप बच सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वजन कम करने के लिए जो सबसे पहले लोग गलती करते हैं वो है उनका डाइट प्लान। वो जो डाइट प्लान करते हैं उसमें वो कार्ब्स और प्रोटीन की मिकदार जो है वो बहुत कम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से जो है उनकी खाली चर्बी नहीं कम होती, उनके जो मसल मास हैं वो भी बहुत ज़्यादा कम होने शुरू हो जाते हैं। तो पहले मैं आपको बताता हूँ कि वज़न कम करने के लिए आपने जो डाइट है वो कौन-सी इस्तेमाल करनी है। सबसे पहले आपने प्रोटीन जो है उसका इस्तेमाल जो है वो लाज़मी करना है और ज़्यादा करना है। प्रोटीन में अंडा, दही, मछली, गोश्त, दालें ये सारी चीज़ें हैं। आपने पर केजी के हिसाब से जितना आपका वेट है उसके हिसाब से 1.2 ग्राम से लेके 2.2 ग्राम पर केजी के हिसाब से आपने डेली की जो है प्रोटीन जो है वो लाजमी इस्तेमाल करनी है। दूसरे नंबर पे आपने कैलोरीज कम इस्तेमाल करनी है, लेकिन अच्छे वाली भरपूर ग़िज़ाइयत से, जिसमें फ्रूट्स हैं, बादाम है, बीज हैं, फल हैं और ये सारे चीज़ें हैं, ये आपने लाजमी अपनी खुराक में जो है वो इस्तेमाल करनी है। तीसरे नंबर पे आपने जो कार्ब्स हैं वो महदूद करने हैं, लेकिन बंद नहीं करने। इनमें भूरा चावल है, जई है, ज्वार है, ये फलियाँ हैं, ये आपने अपनी जो है खुराक में लाजमी डेली की इस्तेमाल करनी है। इसके अलावा आपने हेल्दी फैट, नारियल का तेल, कोकोनट ऑयल, ये बटर का ऑयल, ये आपने अपनी खुराक में लाजमी इस्तेमाल करना है। इसके अलावा आपने हाइड्रेशन जो है डेली 8 से 10 गिलास पानी जो है वो लाजमी इस्तेमाल करना है, ताकि पट्ठों को जो न्यूट्रिशंस है वो लाजमी मिलते रहें। चर्बी घुलाने के लिए आपको खाली डाइट प्लान पे अमल नहीं करना होगा, इसके साथ आपको एक्सरसाइज भी करनी होगी। तो एक्सरसाइज कौन सी आप कर सकते हैं? इसमें रेजिस्टेंस ट्रेनिंग जो है या फिर वेट ट्रेनिंग जो है, वेट उठाना, ये लाजमी है। इसमें आप पुशअप्स कर सकते हैं, पुलअप्स कर सकते हैं, आप डंबल उठा सकते हैं, इसके अलावा सीढ़ियाँ चढ़ सकते हैं। और ये आपने हफ्ते में 3 से 5 दिन और 20 टू 30 मिनट्स ये सारा कुछ लाजमी करना है। इसके अलावा आप हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग जो है ये लाजमी करें। इससे जो है आपके जो पट्ठों को है वो बहुत ज़्यादा ताकत मिलेगी। और आखिर में जो है अपने जिस्म को रिकवरी का टाइम दें। रिकवरी का टाइम तब मिलेगा जब आपकी नींद पूरी होगी, और डेली 7-8 घंटे जो है वो अपनी नींद जो है वो लाजमी पूरी करें, ताकि मसल्स की जितनी तोड़ फोड़ है बॉडी को वो दोबारा ठीक करने में प्रॉपर एक टाइम मिल सके। अब ये चर्बी कैसे घुलती है, सवाल ये जो है वो हर बंदा पूछता है कि जी मैं तो डाइट भी कर रहा हूँ, ये सारा कुछ कर रहा हूँ, तो मेरी चर्बी कैसे घुलेगी? जब आप कैलोरीज जो है वो कम इस्तेमाल कर रहे हो तो कार्ब्स की एक मुनासिब मिकदार ले रहे होते हैं, और प्रोटीन जो मैंने बताया है कि 1.2 ग्राम से 2.2 ग्राम पर केजी पर बॉडी वेट जो है वो अगर आप ले रहे हैं, तो जिस्म जो है वो एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी जो इस्तेमाल करेगा वो चर्बी को करेगा, ना कि पट्ठों को इस्तेमाल करेगा, जिसकी वजह से आपकी जो चर्बी है वो घुलनी शुरू हो जाएगी और आपके जो पट्ठे हैं वो ताकतवर होने शुरू हो जाएंगे। अब इसमें एक सवाल और लोग जो बड़ा कॉमनली पूछते हैं वो ये है कि क्या ये वेट लूज के दौरान या फिर एक्सरसाइज के दौरान अपने सप्लीमेंट्स इस्तेमाल करने हैं कि नहीं। तो अगर आपको बॉडी कोई साइन दे रहा है, जिस तरह आपके पाँव में सुइयां चुभ रही हैं, आपको थकन महसूस हो रही है, और या फिर आपको कुछ और हो रहा है, तो आप विटामिन बी के सप्लीमेंट्स या बी कम्प्लेक्स के सप्लीमेंट्स से ले सकते हैं। आप समझते हैं कि आपके पट्ठों में खिंचाव है, बिल्कुल टूट फूट का शिकार है, तो आप मैग्नीशियम के या जिंक के जो हैं, और आप सही तरह सो नहीं पा रहे, तो मैग्नीशियम के सप्लीमेंट्स जो हैं वो बहुत अच्छे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप समझते हैं कि आपके पट्टे
फिर भी ताकत में नहीं आ रहे तो आप वे प्रोटीन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये सारा कुछ जो है वो आप अपने किसी डॉक्टर से मशवरे के बाद या फिर जो भी आपका ट्रेनी है, जो आपको ये वेट लूज़ या जिम में जो है एक्सरसाइज करवाता है, ये उसके साथ जो है मशवरे के बगैर बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें। और एक बात जो आखिर में बहुत ज़रूरी है वो ये है कि लोग कुछ दिन ये करके हफ्ता या डेढ़ हफ्ता या 1 महीना करके समझते हैं कि जी वज़न तो कम नहीं हुआ, चर्बी कम नहीं हुई और मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, तो ये कैसे हो सकता है? तो एक बात ये समझ लें कि ये कंसिस्टेंसी है, ये एक मुस्तकिल मिज़ाजी है जो एटलीस्ट आपको 5-6 माह या 1 साल तक करनी पड़ेगी। एकदम से वेट लूज़ बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि उससे भी बॉडी को बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकते हैं। आपने मुस्तकिल मिजाज रहना है, अपनी डाइट को कंट्रोल करना है, आपने डेली एक्सरसाइज करनी है, आपने डेली अपनी कैलोरीज को कैलकुलेट करना है, आप कितना फैट ले रहे हैं, कितनी प्रोटीन ले रहे हैं, ये सारी चीज़ें जो है मैटर करती हैं। और आपने अपनी बॉडी को जो है वो रिकवरी का टाइम देना है, उसके लिए आपको एक अच्छी प्रॉपर नींद जो है वो बहुत ज़रूरी है। नाज़रीन, एक अच्छी सेहतमंद ग़िज़ा, उसके साथ एक्सरसाइज और अपने डाइट प्लान को कंट्रोल करके आप अपने जिस्म को बहुत खूबसूरत बना सकते हैं और ख़ुद को अपने दिमागी तौर पे सैटिस्फाइड कर सकते हैं। उम्मीद है ये मालूमात आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। कोई क्वेश्चन है तो कमेंट्स में लाज़मी पूछ लीजिएगा और इस चैनल का भी ख्याल रखिएगा और लाइक, शेयर, कमेंट लाज़मी कीजिएगा।